everyone, my name is Tejaswini and today is the third class of first unit. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल लाइन डायग्राम देखी थी. सेकेंड क्लास में सिंगल लाइन डायग्राम में 2 क्वेश्चंस क्रिएट हुए थे, वो देखे थे. उसके साथ में कुछ ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशंस थे, वो देखे थे. आज हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन. मतलब हाई वोल्टेज हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. देखो, फर्स्ट वन इज लेस कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड और लेस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. ये हम लोगों ने बोल दिया. अभी इसको हम लोगों को करना है प्रूव थ्रू डेरिवेशन. ठीक है, तो डेरिवेशंस के लिए हम लोगों ने सिंपली फॉर्मूलेज लिए हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज PT इज इक्वल टू √3 VL cos phi. ये फॉर्मूला पावर का है जो हम लोग 3 फेज लाइन वोल्टेज के लिए यूज करते हैं. देन यहाँ से हम लोगों ने IL के लिए फॉर्मूला निकाला है. IL इज इक्वल्स टू PT डिवाइड बाय ये बाकी के रिमेनिंग जो 3 जाएंगे इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है. तो IL के लिए ऐसा फॉर्मूला बना IL इक्वल्स टू PT डिवाइड बाय √3 VL cos phi. ठीक है. देन नेक्स्ट P लॉस के लिए, पावर लॉस के लिए हम लोगों के पास 3 फेज के लिए फॉर्मूला है 3RL² R. ठीक है. देन R के लिए फॉर्मूला, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है. R इज इक्वल्स टू ρL/A. रो रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी, L रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ कंडक्टर. Then next, put the IL and R equation in P loss formula. P loss का फॉर्मूला जो था अपना IL² R 3RL² R, तो वो फॉर्मूले में हम लोगों को डालना है IL और R का इक्वेशन. तो P loss का फॉर्मूला था 3 × IL² R. IL की वैल्यू क्या निकली थी जो हम लोगों ने निकाले थे, PT डिवाइड बाय √3 VL cos phi. वहां पे IL का स्क्वायर था P लॉस के फॉर्मूले में, इसलिए यहाँ पे सबका हुआ स्क्वायर. ठीक है. फिर बाद में यहाँ पे R का इक्वेशन पुट अप किया. यहाँ पे R था P लॉस के फॉर्मूले में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे R का फॉर्मूला पुट अप किया. देन देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब √3 × √3, तो √3 × √3 आता 3. तो ये 3 ये न्यूमरेटर वाले 3 के साथ कैंसिल हुआ. ठीक है, बाकी एज इट इज. देन देखो फॉर्मूला बना फिर P लॉस इज इक्वल टू PT² ρL डिवाइड बाय IL² cos² phi × A. यहाँ पे हम लोगों ने ये ज्वाइन कर दिया. ठीक है. फिर बाद में A के लिए हम लोगों ने यहाँ से फॉर्मूला निकाला है. A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. तो A के लिए हम लोग जब फॉर्मूला निकालते हैं तो ये A जाएगा इधर और P लॉस आएगा इधर. तो A इज इक्वल टू PT² ρL डिवाइड बाय P लॉस VL² cos² phi. तो ये A के लिए एक इक्वेशन बना है. देन C, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VL. ये क्लियरली शो कर रहा है. देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग ये रिलेशन से शो कर रहे हैं, मतलब भी अगर हम लोग वोल्टेज हाई रखेंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कम होगा. तो यही हम लोगों को प्रूव करना था. तो इसलिए हम लोगों ने वोल्टेज हाई रखा है ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कम हो सके, कंडक्टर का अपनी कॉस्ट भी बच सके. ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया. सी, सेकेंड एडवांटेज, इंक्रीज इन ट्रांसमिशन इफिशियंसी. अभी ये ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या है वो देख लेते हैं पहली बार. ट्रांसमिशन इफिशियंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर.
आउटपुट पावर हम लोगों को कहाँ मिलेगा, रिसीविंग एंड पे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है PR। और इनपुट पावर हमको हम लोग कहाँ से सेंड करेंगे, सेंडिंग एंड से, तो हम लोगों ने इनपुट पावर के लिए लिखा है PS। तो अभी इसको रिसीविंग एंड के फॉर्म में और सेंडिंग एंड के फॉर्म में लिखा है। ट्रांसमिशन इफिशियंसी इक्वल्स टू VRIR cos phi R डिवाइड बाय VSIS cos phi S। देन देखो पी लॉस का अभी फॉर्मूला लिए थे हम लोगों ने, बेसिक वाला, पी लॉस इज इक्वल्स टू 3I²R। यहां से क्लियरली क्या शो हो रहा है, पी लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, मतलब I बढ़ेगा तो पी लॉस भी बढ़ेगा, पावर लॉस जो होता है वो भी बढ़ेगा। देखो IL का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था PT के फॉर्मूले से। तो IL का फॉर्मूला था IL इज इक्वल्स टू √PT डिवाइड बाय √3 VL cos phi, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली शो हो रहा है कि IL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VL, मतलब IL बढ़ेगा तो VL बढ़ेगा तो IL कम होगा, अगर IL बढ़ेगा तो VL कम होगा। हम लोग हाई वोल्टेज यूज कर रहे हैं तो IL ऑब्वियसली कम होगा। अगर करंट ही कम है तो उसके वजह से जो पावर लॉस है, यहाँ पे करंट कम है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर लॉस। करंट ही कम है तो पावर लॉस भी क्या होंगे, कम होंगे। अगर पावर लॉस ही कम हो रहे, लॉसेस ही कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इफिशियंसी बढ़ेगी, ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी इंक्रीज होंगी। देन थर्ड एडवांटेज इज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। हाउ, देखो कैसे, पहले वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है VR इज इक्वल्स टू VS माइनस VR डिवाइड बाय VR, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। अगर हम लोग मैं एक बात क्लियर कर लेती कि वोल्टेज रेगुलेशन को हम प्रैक्टिकली कैसा बोल सकते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप्स कम हो रहे हो और वोल्टेज अच्छे से रेगुलेट हो पा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, अच्छा है। तो देखो ये प्रूव कैसे करेंगे हम लोग। एक इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था IL के लिए, IL इज इक्वल्स टू PT डिवाइड बाय √3 VL cos phi। तो ये रिलेशन से हमको ये पता चला था कि IL VL के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ही हम लोग ट्रांसमिशन के लिए हाईएस्ट वोल्टेज यूज कर रहे हैं तो उसमें करंट ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। अगर करंट कम हो रहा है तो उसके वजह से जो ड्रॉप होते, अगर करंट के वजह से जो ड्रॉप होते हैं तो वो भी कम होंगे। अगर करंट की वजह से जो ड्रॉप हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं तो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज अप्रोक्सीमेट क्या होगा, सेम होगा। तो इसका ही मीनिंग ऐसा होता है कि वोल्टेज रेगुलेट अच्छे से हो पा रहा है ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसका फिर एडवांटेज आता कि बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा हमको जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज हाईएस्ट रखेंगे। ठीक है। देन फोर्थ एडवांटेज, डिक्रीज इन लाइन ड्रॉप। ऑब्वियसली सेम वही रिलेशन IL का, IL इक्वल्स टू PT डिवाइड बाय √3 VL cos phi। इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि अगर कि IL जो है VL के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज हम लोग बढ़ा रहे हैं तो करंट कम होगा। ट्रांसमिशन के लिए हम लोग वोल्टेज हाईएस्ट लेते हैं तो उसमें करंट कम रहेगा। अगर करंट कम